गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग अष्टावक्र गीता का तत्वोपदेश सुन रहे हैं। अयं सो अहमयं नाहं विभागमिति संत्यज सर्वमाप्तमेति निश्चित्य निःसंकल्पः सुखी भव। निःसंकल्पः सुखी भव। मैं यह हूँ या यह मैं नहीं हूँ, ऐसी पृथकतावादी विचारधारा को तत्काल त्याग दो। सर्वत्र व्याप्त केवल आत्मा है, ऐसा निश्चय करके सभी संकल्पों से मुक्त होकर तुम सुखी हो जाओ। विवेचना, क्या पकड़ूं और क्या छोड़ूं, ऐसी संशय भरी प्रवृत्ति प्रायः अज्ञानी की होती है। बंदर, उदाहरण स्वरूप बंदर लोभ के कारण ऐसी ही संशयात्मक प्रवृत्ति के कारण पकड़ा जाता है और फिर जीवन भर मदारी के संकेत पर नाचता जाता है। यह विचारों का विचलन है जो चित्त की चंचलता के कारण डगमग करता रहता है। उसे यह भान नहीं हो पाता कि जिसे वह अलग रूप में देख रहा है वास्तव में वह अलग नहीं है। अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं कि एकमात्र आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। जो भी दृश्य परिदृश्य व जड़ चेतन है सब आत्मा का ही स्वरूप है। सर्वभूतों में भी आत्मा ही व्याप्त है और आत्मा में ही सर्वभूत समाहित है। आत्मज्ञानी को सब में अपना ही प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। वह सभी संकल्पों से रहित होकर पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और सुखी हो जाता है। राजा जनक इसी स्थिति को पहुंच गए हैं और गुरु अष्टावक्र इसकी पुष्टि इन शब्दों में कर रहे हैं कि पृथकतावादी द्वैत से तत्काल मुक्त हो जाओ, क्योंकि सर्वत्र तुम ही व्याप्त हो, तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं। ऐसा विचार करके प्रारब्ध प्राप्त सुखों का निर्लिप्त होकर भोग करो। तवैवाज्ञानतो विश्वं त्वमेकः परमार्थतः त्वत्तो अन्यो नास्ति संसारी न संसारी च काश्चन। यह जगत अज्ञानता के कारण ही है और यह अज्ञान तुम्हारा ही है। वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र तुम ही एकमात्र व्याप्त हो। यहाँ अन्य कोई है ही नहीं। तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ न जीव है और न कोई ब्रह्म है। विवेचना, जगत का स्थूल रूप अज्ञानी को ही दिखता है। अज्ञानी ही इसके रूप को देखकर मोहित और चकित होता है। मिथ्या सुखों की कामना करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करता है। इसके लिए उसे कैसा भी कृत अकृत करना पड़े वह हिचकता नहीं है। आत्मसत्ता की सत्यता का उसे कोई भी भान नहीं होता।
जानकारी नहीं होती। उसे तो जगत की भौतिकता में रस आता है। दैहिक और इंद्रिय सुखों के समक्ष उसे और कुछ नहीं सुहाता। उपदेश उसे कटु वचन की भांति लगते हैं। यदि किसी ने कह दिया कि संसार माया है, इसमें कुछ नहीं रखा, तो अज्ञानी उसका मुख देखना भी स्वीकार नहीं करता। मन ने भ्रमित कर दिया है, फलाना तेरे सुख से जलता है, यह अज्ञान है, और फलाना तेरे सुख से सुखी होता है। जिसने जगत के अस्तित्व को स्वीकार कर उसकी दास्ता स्वीकार कर ली, यह अज्ञान है। आत्मज्ञानी के लिए तो जगत है ही नहीं। उसे तो सर्वत्र आत्म की सत्ता ही व्याप्त लगती है। वह अपने अतिरिक्त किसी को देखता ही नहीं है, क्योंकि वह समभाव से भरा है। गुरु जी कहते हैं कि आत्मज्ञानी इस सत्य पर वह निश्चयी है कि सबसे मैं हूँ और सब मुझ में है। कोई अन्य या भिन्न है ही नहीं, न कोई जीव और न कोई ब्रह्म आत्मा से पृथक है। सभी में आत्मा का ही प्रकाश व्याप्त है। जय हो गुरु जी की। हर इंसान दैनिक आवश्यकताओं में कंफर्ट जोन ढूंढता है। कंफर्ट जोन जहाँ उसको मिल गई, वह इस चीज़ को हंस कर या रो कर के बता देता है। अगर कंफर्ट जोन नहीं मिलती तो वो रो कर बता देता है। अगर मिल जाती है तो खुश रहता है। फूला फूला फिरा जगत में नाया घर तेरा रे, अब फूला फिरा जगत ना घर ये तेरा रे। गुरु अष्टावक्र के चरणों में मेरा कोटिस प्रणाम है। राजा जनक की जय, त्रेता युग की जय, उस ईश्वरीय सत्ता की जय। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। आप सभी को मेरा नमस्कार, आशीर्वाद, प्यार और दुलार है। आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहें। विराम लेती हूँ। नमस्कार।